बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। काउंटडाउन बुक 3 यूनिट नंबर 1 नंबर्स पेज नंबर 1। इस यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे? इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न टू आइडेंटिफाई एंड राइट इवन एंड ऑड नंबर अप टू 99 विद इन अ गिवन सीक्वेंस। रीड एंड राइट रोमन नंबर्स अप टू 20। आपने क्या करना है? आप यहाँ इस चैप्टर में क्या क्या आपने पढ़ना है? आपने 99 तक सीक्वेंस में इवन एंड ऑड नंबर पढ़ने हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इवन कौन से और ऑड कौन से हैं। उसके बाद आपने रोमन नंबर पढ़ने हैं। प्लेस वैल्यू अप टू 6 डिजिट पढ़नी है। रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 6 डिजिट इन न्यूमरल्स एंड इन द वर्ड। न्यूमरल्स में पढ़ना है, वर्ड्स में पढ़ने हैं नंबर्स। कंपेयर टू नंबर यूजिंग सिंबल्स। आपने टू नंबर्स को कंपेयर करना है जिस तरह आपने लास्ट क्लास में किया था। किस तरह ग्रेटर या लेस देन, इस तरह कंपैरिजन में आपने करना है। राइट नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग और असेंडिंग भी करना है आपने इसमें। रिप्रेजेंट और गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ नंबर फ्रॉम द नंबर लाइन। और नंबर्स को नंबर लाइन पे आइडेंटिफाई करना है। मैथ फ्लैश। You have already learned to identify the place value of number up to 3 digit। आपने 2 क्लास में क्या किया था? नंबर्स अप टू 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। 3 डिजिट तक आप आइडेंटिफाई पहले कर चुके हैं। टू रीड एंड राइट नंबर अप टू 3 डिजिट इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड। न्यूमरल और वर्ड्स में भी आप लिख चुके हैं कि आप उसको क्या करते थे। अगर वो वर्ड्स में होता था न्यूमरल में आप लिखते थे, और न्यूमरल में होता था तो वर्ड में आप लिखते थे। उसके बाद क्या है आपके पास? ये है आपके पास कि आपने और क्या पढ़ा? अबाउट प्लेस वैल्यू एंड नंबर नेम्स। नंबर नेम्स आपने पढ़े। प्लेस वैल्यू के नंबर नेम्स से मुराद क्या था? आपने जिस तरह हम कोई भी नंबर लिखा होता तो उसको आप उसको कैसे पढ़ते थे ये आपने किया था। टू राइट 3 डिजिट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आपने की थी 3 डिजिट की, उसको एक्सपेंड करके फैला के किस तरह लिखते हैं। टू कंपेयर एंड ऑर्डर 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर। उसके बाद है की वोकेबलरी। वोकेबलरी है यहाँ पे इवन, ऑड, रोमन नंबर, प्लेस वैल्यू, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड, थाउजेंड्स, एक्सपेंडेड फॉर्म, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, कंपेयर, ऑर्डर, नंबर लाइन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ये आपकी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इस तरह वोकेबलरी है इस चैप्टर में। ये वर्ड्स आपके यूज़ होंगे ज़्यादातर। पेज नंबर 2 पे देखें क्या है। इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स आर ऑलवेज एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8। जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा एंड होते हैं 0 पे, 2, 4, 6 और 8। मतलब कि इवन नंबर जो होते हैं उनके लास्ट में क्या आएगा? या तो 0 आएगा, या 2 आएगा, या 4, 6 और 8। इन 5 नंबर में से कोई सा नंबर अगर लास्ट में आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये इवन नंबर है। कोई भी बड़ा नंबर है तो उसके लास्ट में आप देखेंगे कि इन 5 नंबर में से कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे ये इवन नंबर है। दे आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 पे क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। उनके लास्ट में क्या क्या आएगा? 0 आएगा, 2 आएगा। 2 जो है वो भी 2 पे डिविजिबल है। 4 इस पे भी 2 वाला टेबल जाता है, 6 पे भी जाता है, 8 पे भी जाता है। तो लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो क्या होगा? वो इवन नंबर होगा। उसके बाद देखें ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होते हैं इवन नंबर के अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं। मतलब क्या है कि उनके लास्ट में भी 5 डिजिट आपने देखने हैं। अगर वो 5 नंबर उनमें से कोई एक नंबर भी लास्ट में मौजूद है, नंबर्स के लास्ट में है, तो उसको आप क्या कहोगे? ये ऑड नंबर है। इसमें क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9। ऑड नंबर में है 0, 2, 4, 6 और 8। ऑड नंबर में क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9।
आपने फ़र्क याद रखना है। इवन में आएगा 0, 2, 4, 6 और 8, यानी 2 पे जो जिसका टेबल जो है 2 वाला टेबल जिस पे जाएगा 2, 4, 6 और 8, और ऑड नंबर पे 2 वाला टेबल नहीं जाता 1, 3, 5, 7 और 9। एग्जाम्पल है आपके पास 62 है। जिस तरह 62 में देखें लास्ट में क्या है, 2 है। 62 तो लास्ट में 2 है, तो क्या है ये इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। 84 है तो लास्ट में 4 है। 4 पे 2 वाला टेबल जाता है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट देखें 90 है। 90 ज़ीरो आता है लास्ट में, तो ज़ीरो जिसके लास्ट में आ जाए वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। इस तरह 10 भी इवन नंबर है। एंड 76, 6 पे 2 वाला टेबल जाता है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6, तो 76 जो है वो भी इवन नंबर है। और ऑल इवन नंबर बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ दीज नंबर आर 2, 4, 0 एंड 6। जो यूनिट डिजिट है मतलब लास्ट वाला जो वंस होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो इवन नंबर होगा, और अगर इसके अलावा हो तो वो ऑड नंबर होगा। अब देखें 31 है, लास्ट में 1 आ रहा है। 1 पे 2 वाले टेबल नहीं जाता, तो ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। 45 है, 5 पे 2 वाले टेबल नहीं जाता और लास्ट में 5 आ रहा है, तो यहाँ ये क्या है, ऑड नंबर है। 73 ऑड नंबर है। 85 ऑड नंबर है। क्यों ऑड नंबर है, क्योंकि बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ दीज नंबर आर 1, 5 एंड 3। तो यूनिट डिजिट्स जो हैं हमारे पास अगर 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो वो क्या होगा, इवन नंबर। और अगर हमारे पास लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो हमारे पास क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। अब है सर्कल द ऑड नंबर। ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। अब 41 है, 42 है, 43 है, तो 41 जो है लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। 42 2 आ गया, लास्ट में 2 वाला टेबल जाता है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। इस तरह 43 ऑड, 44 इवन, 45 जो है वो क्या होगा, ऑड होगा। 46 इवन होगा। 47 ऑड होगा, और 48 इवन, और 49 फिर क्या होगा, ऑड नंबर। राइट इवन नंबर फ्रॉम 30 टू 45। 30 से 45 तक इवन नंबर लिखने हैं। 30 जो है वो खुद भी इवन नंबर होगा क्योंकि 30 में 0 आता है लास्ट में, यूनिट डिजिट इसका 0 है, तो ये एक इवन नंबर है। उसके बाद देखें 32 है। 32 के लास्ट में, अब 30 के बाद 31 आता है। 31 में 1 आ गया लास्ट में, तो ये क्या है, यूनिट डिजिट इसका 1 है, तो ये ऑड नंबर है, इवन नहीं। तो 32 आ गया, फिर 33 नहीं आएगा, 34 आएगा, फिर 35 नहीं आएगा, 36 आएगा, फिर 37 ऑड हो गया, फिर 38 जो है वो इवन, 39 जो है वो क्या होगा, ऑड, और 40 इवन, 41 ऑड, 42 इवन, 43 क्या होगा, ऑड नंबर, और 44 इवन नंबर। उसके बाद 45 तक लिखना है, तो 45 तो ऑड नंबर है, इसीलिए इवन नंबर में इसको काउंट नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ गया रोमन नंबर। अब रोमन नंबर क्या होते हैं, द न्यूमरल्स, न्यूमरल नंबर को ही कहते हैं। द न्यूमरल नंबर्स दैट आर यूज्ड द वर्ल्ड ओवर टुडे, दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैव अ स्पेशल नेम। ये जो नंबर आजकल हम यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप जाएं काउंटिंग में, तो वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही काउंटिंग यूज़ हो रही है, कहीं पे भी कुछ चेंजिंग नहीं है। तो ये जो नंबर्स हैं ये स्पेशल इनको नेम दिया गया है। दे आर कॉल्ड अरेबिक न्यूमरल्स। इनको क्या कहते हैं, अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। यहाँ पे अरेबिक न्यूमरल्स के नीचे आप अंडरलाइन कर लें, इनको क्या कहते हैं, अरेबिक न्यूमरल्स। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि अरेबिक इनको क्या कहते हैं, नंबर्स जो हैं आप यूज़ करते हैं काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, तो इसको क्या कहते हैं, आपने कहना है अरेबिक न्यूमरल्स। इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद है दिस इज़ बिकॉज दे वर इन्वेंटेड इन इंडिया। क्यों इसको अरेबिक न्यूमरल कहते हैं, दिस इज़ बिकॉज दे वर इन्वेंटेड इन इंडिया एंड वर पास्ड ऑन टू यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड बाय अरब ट्रेडर्स सेवरल 100 ईयर्स अगो। मतलब कि दे वर इन्वेंटेड इन इंडिया, इंडिया में क्या हुए थे, इन्वेंट हुए थे, एंड वर्ल्ड पास्ड ऑन टू यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड,
और क्या हुआ, यूरोप में भी गए और दूसरे दुनिया के कोनों में भी, बाय अरब ट्रेडर्स। किन के ज़रिए? अरब ताजिर लोग थे। पहले क्या होता था कि एक जगह से सामान लेकर दूसरी जगह ताजिर लोग जाते थे, तो वो अपने साथ साथ मुख्तलिफ उनकी जो इन्वेंशंस होती थी पहले लोगों की, वो उनको साथ लेकर जाते थे, या उनकी तिजारती सामान होता था वो साथ लेकर जाते थे। तो इसी तरह जब अरब इंडिया में आए, उन्होंने अरेबिक न्यूमरल, जो न्यूमरल से नंबर उन्होंने देखा कि यहाँ पे इस तरह काउंटिंग में ये वाले नंबर यूज़ किए जाते हैं, इनका स्पेशल नेम है। तो जहाँ जहाँ पे वो जाते गए, उन्होंने वहाँ वहाँ पे वो नंबर फैलाना शुरू कर दिए। तो सेवरल हंड्रेड ईयर्स अगो, बहुत ज़्यादा साल पहले, द अरब्स वर वेरी गुड एट मैथ। अरब क्या थे? मैथ्स में बहुत अच्छे थे। तो वो उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ पे वो गए, उन्होंने अपनी वो जो उनके काउंटिंग थी उन्होंने लोगों में फैलाई, लोगों को सिखाई। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। आगे देखें, बिफोर दिस मोस्ट पीपल स्पेशली इन यूरोप यूज्ड न्यूमरल विच लुक्ड कम्प्लीटली डिफरेंट। कि इससे पहले क्या था, मोस्टली जो पीपल थे, लोग थे, स्पेशली यूरोप में ख़ुसूसी तौर पर जो लोग इस्तेमाल करते थे, नंबर्स इस्तेमाल करते थे, वो यूज़ करते थे, वो क्या था, वो टोटली डिफरेंट थे। जो आजकल हम यूज़ करते हैं 1 2 3, ये टोटली डिफरेंट थे। दीज वर द न्यूमरल्स इन्वेंटेड बाय द रोमन। वो जो नंबर्स यूज़ करते थे उनको रोमन्स ने इन्वेंट किया था, तो इसीलिए उनको रोमन नंबर कहा जाता था। देखें पेज नंबर 3 पे है, द रोमन यूज्ड दीज 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। रोमन क्या करते थे, अल्फ़ाबेट लेटर्स को यूज़ करते थे और उसके ज़रिए वो अपने नंबर्स रिप्रेजेंट करते थे। अब देखें, रोमन सिंबल लिखा हुआ है और उसके नीचे अरेबिक न्यूमरल लिखा हुआ है। अब रोमन सिंबल है आई जो है अल्फ़ाबेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से। उस आई को उन्होंने 1 का नाम दिया हुआ था। जहाँ पे वो आई लिखते थे, वो 1 की जगह पे आई लिखते थे। 5 की जगह पे वो क्या लिखते थे, वी लिखते थे। 10 के बजाय वो एक्स लिखते थे और 50 की बजाय वो एल लिखते थे। इसी तरह वो 100 की बजाय सी लिखते थे और 500 को वो डी का नाम उन्होंने दिया हुआ था और 1000 को उन्होंने एम का नाम दिया हुआ था। तो इस तरह उन्होंने रोमन्स ने जो इन्वेंट किए, तो वो इस तरह थे कि 1 को आई का नाम दे दिया, 5 को वी का नाम दिया हुआ था। इस तरह करके उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स पर उन्होंने अपने नंबर्स बनाए हुए थे। दे हैड नो सिंबल्स फॉर ज़ीरो के लिए तो कोई सिंबल था ही नहीं। जिस तरह हमारे पास ज़ीरो के लिए सिंबल है, इस तरह ज़ीरो के लिए सिंबल उनके पास नहीं था। दिस इज़ बिकॉज नो वन हैड थॉट ऑफ इट इन दोज डेज। क्यों नहीं था? क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि ज़ीरो के लिए कोई नंबर होना चाहिए। ज़ीरो वाज फर्स्ट थॉट ऑफ बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन। ज़ीरो किसने सबसे पहले सोचा? एक इंडियन मैथमेटिशियन था, उसने सोचा कि ज़ीरो के लिए भी कोई ना कोई न्यूमरल्स, कोई नंबर होना चाहिए जिससे हम ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर सकें। द रोमन्स हैड नो स्पेशल सिंबल्स फॉर द न्यूमरल 2 3 4 6 7 8 एंड 9। अब 1 के लिए उनके पास सिंबल था आई। उनके पास 2 के लिए कोई सिंबल नहीं था स्पेशल, ना 3 के लिए था, ना 4 के लिए था। 5 के लिए तो उन्होंने सिंबल ढूंढ लिया वी, लेकिन फिर आगे 6 7 8 के लिए इस तरह उनके पास वो अनकम्प्लीट था, जो उनके पास एक न्यूमरल्स का नंबर्स का सिस्टम था। दिस मीन्स दैट देयर नंबर्स बिकम रादर लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टू राइट। तो वो क्या थे, नंबर जो उनके पास थे वो मुश्किल थे लिखने के लिए। अब आई को वो 1 कहते थे, जो 2 था उसको वो 2 दफ़ा आई लिख देते थे, 3 को वो 3 दफ़ा आई लिख देते थे। तो इस तरह वो लिखने में मुश्किल था और वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब देखें नंबर्स, रोमन नंबर्स 1 to 10। अब 1 to 10 वो कैसे लिखते थे? अब 10 को तो उन्होंने एक्स का नाम दिया और 1 को उन्होंने आई का नाम दिया हुआ था और 5 को उन्होंने वी कहा हुआ था। Although our Arabic numbers are much neater and simpler to use than the Roman ones। कि क्या है, अगरचे हमारे अरेबिक नंबर जो हैं वो नीटर भी हैं और सिंपलर भी हैं
अगर हम रोमन नंबर को देखें तो वो नीट भी नहीं होते और सिंपल भी नहीं है, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है। उसके बावजूद हम क्या करते हैं, वी स्टिल यूज़ रोमन नंबर समटाइम्स इन एवरीडे लाइफ। तो हम अब भी अपनी एवरीडे लाइफ में हर रोज़ हम किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रोमन नंबर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। परहैप यू हैव सीन अ क्लॉक और वॉच विद अ फेस लाइक दिस। आप हो सकता है कि आपने ऐसी घड़ी देखी हो, इस तरह करके देखें। ये क्लॉक है, इस पे क्या है, रोमन नंबर काउंट किया 1 2 3 4 5 और ये देखें ये 10 है। उसके बाद उन्होंने काउंटिंग उसी के हिसाब से की हुई है 1 5 और 10। तो इस तरह आप डेली लाइफ में देखेंगे कि अक्सर जगहों पे हम आज भी क्या करते हैं, रोमन नंबर्स को यूज़ करते हैं। क्लॉक का फेस इस तरह आपने क्लॉक देखी होगी। और इसके अलावा यू ऑफन फाइंड रोमन नंबर यूज इन बुक्स। हेयर इज एन एग्जाम्पल। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें भी चैप्टर वाइज जिस तरह चैप्टर लिखा हुआ है, तो चैप्टर में भी आपका इसी तरह होगा कि चैप्टर को अरेबिक न्यूमरल्स के बजाय रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट किया होगा। आप देखें, ये है 3 क्लास की बुक है, इसमें देखें बुक 3 रोमन में लिखा हुआ है। इसके बाद चैप्टर 1 2 3 4 इसको क्या किया हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है। तो इस तरह भी आप डेली लाइफ में देखेंगे कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप देखें कि जिस तरह क्लॉक होती है, और इसके अलावा आप देखें जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप देखेंगे कि क्या होता है, रोमन नंबर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्या, पेज नंबर 4 पे हमारे पास 1 to 10 काउंटिंग लिखी हुई है। इसको हम फिर करेंगे इंशाल्लाह कल। आपने इसको एक दफ़ा फिर से देख लेना है, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है। इंशाल्लाह ये फिर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।